सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नोट जेएफ की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरा का पूरा बैक एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे एंड मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी मैं बैक एंड में एक ही स्ट्रॉन्ग कमांड बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। एंड इस सीरीज़ में हम लोग एक बढ़िया प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ों को लेकर जाएंगे, इन डेप्थ समझेंगे कि क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या उसका रियल यूज़ केस है। तो ये हमारे सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके तो भाई हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे मैंने नोट जेफ नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके रखा था ऑलरेडी। एंड इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हमने क्रिएट किया है डे वन नाम से। अब इसी वे में जो है हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे डे वन, डे टू, डे थ्री, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने वी एफ कोड के अंदर। ओके। एंड अब यहाँ पे कुछ भी कोड लिखने से पहले आपको क्या करना है कि अपने लोकल मशीन में नोट जेफ को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली क्रोम पे जाना है एंड नोट जेफ अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि ये हमारा नोट जेफ आखिर है क्या। तो देखो यार, नोट जेफ ना जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर रन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आउटसाइड द ब्राउजर रन करने का क्या मतलब होता है कि देखो, पहले जो हमारी जावास्क्रिप्ट थी ना वो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली हमारे वेबसाइट को ना डायनामिक वेबसाइट क्रिएशन में हेल्प करती थी। मतलब कि वो फिर ब्राउज़र तक उसका यूज सीमित था। बट जब से नोट जेफ इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हम जावास्क्रिप्ट को एज अ सर्वर डेवलपमेंट में मतलब कि ब्राउज़र के बाहर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम नोट जेफ का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग सर्वर एंड थिंग्स। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने कोड की ओर। तो हम हमारा वीएफ कोड ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हमने डे वन नाम का जो हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया था उसको हमने ओपन कर लिया था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ कमांड रन करूँगा। npm init -y। अब इस कमांड के बाद हमारे लिए हमारी पैकेज डॉट जेसन हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगे जिसके अंदर जो कुछ भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे उसका डेटा यहाँ पे होता है, डिपेंडेंसीज वगैरह। ये सब मैं तुमको बताऊंगा कि जो भी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट होंगी हमारे लिए उनका क्या यूज केस है यहाँ पे, वो सब हम जानेंगे। बस तुम अब प्रोसेस देखो एंड बाकी का सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो हम यहाँ पे npm i एक्सप्रेस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक्सप्रेस को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे एंड यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे app.js जिसके अंदर हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लूंगा। const express equals to require express। ओके। एंड देन इस एक्सप्रेस को हम हमारे ऐप के अंदर डाल देंगे। मतलब कि सारी जो एक्सप्रेस की जो फीचर्स है, पैकेजेस कंटेन करता है एक्सप्रेस तो वो सारे के सारे ऐप के अंदर आ जाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट कर दिया है बट अभी तक हमने उस सर्वर को यहाँ पे रन नहीं करवाया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट करूंगा। ये सब हम देखेंगे कि राउट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, सारी की सारी हम चीजें यहाँ पे दिखने वाले हैं। बट तुम यहाँ पे कोड का जो फ्लो है उसको बस तुम देखो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ तुमको दिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि कौन सी चीज किसके लिए यूज हुई है। तो यहाँ पे हम एक गेट मेथड चलाएंगे, फ्लैश पे चलेंगी। तो ओके। एंड यहाँ पे हम एक पिन कर देंगे। या फिर यहाँ पे लिखेंगे हम वर्किंग। ओके। एंड यहाँ पे हम हमारे ऐप को लिसन करवा देंगे। यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन करेंगे 3000।
ये मैं तुमको सब बताऊंगा कि पोर्ट क्या होता है, किसके लिए हम पोर्ट का यूज करते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। बस अभी देख लो कि सर्वर कैसे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा बेसिक का एक सर्वर का एक सेटअप तुम इसको कह सकते हो कि हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें अगर इस सर्वर को हमें रन करवाना है तो हम उसको रन करवा सकते हैं यूजिंग, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड, और जिस भी नाम से हमने यहाँ पे फाइल बनाई होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे app.js नाम से यहाँ पे फाइल बनाई। अब तुमको यहाँ पे क्या करना होगा कि package.json में जाकर यहाँ पे मेन जो लिखा हुआ है ना, मेन फाइल, क्योंकि हमारी यहाँ पे app.js है तो तुमको यहाँ पे app.js यहाँ पे सेट कर देना होगा, ठीक है। एंड तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड app.js, ठीक है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे एक मैसेज, यहाँ पे हमको एक मैसेज दिखेगा कि सर्वर इज रनिंग ऑन 3000, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, एंड ये मैसेज हमको रिटर्न हुआ। इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि 3000 पोर्ट पे हमारा सर्वर रन हो रहा है, मतलब यहाँ पे सर्वर क्या कंटिन्यूसली लिसन कर रहा है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब शुरू से समझते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाया था जिसको हमने रिक्वायर क्या है, एक मेथड है नोड जेएस के अंदर। रिक्वायर एक बिल्ट इन मेथड है जो कि रिक्वायर करने में, पैकेजेस को रिक्वायर करने में यहाँ पे हेल्प करता है। एंड देखो कि यहाँ पे एक्सप्रेस क्या है, तो देखो यार एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है जो कि हमें ना कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम हमारा सर्वर जो है ना वो इजी वे में हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पे कॉल कर दिया। इस एक्सप्रेस को मतलब इसकी जो सारी फंक्शनलिटीज होंगी वो यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पे हमने उसको कॉल कर दिया, वो ऐप के अंदर यहाँ पे कंटेन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ ओके, तो देखो यार पैकेज क्या होता है। पैकेज होता है कि किसी और का लिखा हुआ कोड होता है, कि जो कोड हमें कुछ फीचर, कुछ फंक्शनैलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करता है जो कि उसने रिमोटली स्टोर किया होता है, एंड उसने एक्सेप्ट दिया होता है कि कोई भी ओवरऑल, मतलब कि जो भी उसको यूज करना चाहता है वो उसको यूज कर सकता है इंस्टॉल करके तुम्हारे लोकल मशीन में, ठीक है। तो तुम अगर चाहो तो तुम तुम्हारा खुद का भी एक पैकेज बना सकते हो जो कि एक कोड होता है जो कि कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, एंड उसको तुमने रिमोटली कहीं पे स्टोर किया होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक पैकेज, अब यहाँ पे हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मैं तुमको उस पैकेज को इंस्टॉल कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम npm इंस्टॉल नोडिमोन। अभी देखो नोडिमोन क्या है, नोडिमोन एक पैकेज है जो कि क्या करता है कि जब भी हम अभी देखो हमको अगर हमारी फाइल को रन करवाना है, हमारे सर्वर को हमें स्टार्ट करवाना है, तो हमको यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा नोड app.js, नोड server.js, जिस भी नाम से तुमने फाइल बनाई होंगी। बट अगर हमने नोडिमोन को यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो नोडिमोन क्या करेगा, जैसे ही हम सेव करेंगे तो नोडिमोन हमारे जो चेंजेस होंगे उसके साथ जो हमारी फाइल है उसको ऑटो रन कर देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बार बार कमांड लाइन में हमारा जो कमांड है वो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नोडिमोन क्या है, खुद में एक पैकेज है जिसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस साइड जो है ना वो हमारे कुछ फाइल्स है, जैसे कि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये यहाँ पे फाइल है, ठीक है। तो देखो यार पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, यहाँ पे एक तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का जो नेम है, उसका कौन ऑथर वगैरह कौन है उसका, ये सारी ये चीजें तो ये यहाँ पे स्टोर करता ही है। बट साथ साथ ये क्या करता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टोर करता है कि हम कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल किए। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को अब इंस्टॉल किया है, हमने यहाँ पे नोडिमोन को इंस्टॉल किया है, एंड इनका क्या वर्जन है ये यहाँ पे स्टोर करता है। मतलब कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुमने कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं एंड उनका क्या क्या वर्जन है, मतलब कि एक मेटा डेटा तुम समझ लो कि वो स्टोर करता है। अब यहाँ पे पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करता है कि देखो यार कि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में हमने यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल किया, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, नोडिमोन इंस्टॉल किया। अब इन पैकेजेस को जिसने भी बनाया होगा उसने भी इसको बनाने के लिए कुछ पैकेजेस का वहाँ पे यूज किया होगा, है ना। जैसे किसी ने नोडिमोन क्रिएट किया होगा, नोडिमोन क्रिएट करने पे के लिए भी उसको कुछ पैकेजेस की नीड पड़ी होंगी, तो उसका जो डेटा है वो स्टोर होता है हमारे पैकेज लॉग डॉट जेसन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। तो उसका डेटा क्या होता है, मतलब कि तुम कह सकते हो कि जो हमने यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल किया है तो उसके पेरेंट्स का जो डेटा होता है, उसका वर्जन एंड उसके उसमें भी कुछ होंगे वर्जन, तो उसका, ठीक है, मतलब कि डेटा का भी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है नोड मॉड्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन क्या स्टोर करता है कि कौन कौन सा पैकेज का क्या वर्जन था, उनका नाम क्या था। ठीक है। ये सारी चीज़ें पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे स्टोर करता है डिपेंडेंसीज के अंदर। अब वो जो पैकेजेस इंस्टॉल होता है एंड उसकी जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो स्टोर होती है हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल आते हैं जो कि हमें कुछ फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम जो पैकेज एक्स्ट्रा इंस्टॉल करते हैं वो भी यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नोडिमोन इंस्टॉल किया था, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है नोडिमोन। ठीक है। ये नोडिमोन नाम से हमारा पैकेज है। ओके, ठीक है। ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गेट राउट बनाया जो कि हमें एक रिस्पॉन्स हमें दे रहा है वर्किंग नाम पे। ठीक है। ठीक है। अब ना थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को समझते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क करता है। तो हम यहाँ पे हमारा एक्चुअली ड्रॉ ओपन कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो देखो ये क्या है, अब तुम बस प्रोसेस को समझो कि ये क्या है, ये हमारा क्लाइंट है। अरे ये क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंट ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो अरे एक काम करते हैं, इसी से सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, अरे बाप रे, एक काम करते हैं, वेट करो गाइस, थोड़ा 1 मिनट वेट कर लो, थोड़ा सा सेटिंग अप में इसका कर डालूं। एंड ये मेरा ब्रश है, ये अपना, ठीक है। ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये क्या है, ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट है मतलब ये क्या है, ये हमारी लोकल, लोकल नहीं, इसको जी, डिलीट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब क्या है कि ये हमारा फ्रंट एंड है। समझ लो कि ये हमारा फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड के हम क्लाइंट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्लाइंट। यार तुम डायग्राम पे मत जाना, उसको ड्राइंग में थोड़े से कम मार्क्स थे, सो दैट्स वाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। एंड ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे सर्वर है। ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है। जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग नोड जेएफ, है ना। ये हमारा सर्वर है जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग नोड जेएफ, FERVER। ठीक है। थोड़ी डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है मेरी, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो थोड़ा सा टैलेंट उसका बाकी है मुझ में अभी भी, तो इसलिए ऐसी हैंड राइटिंग आती है। ठीक है। तो देखो सर्वर के अंदर हमारे पास ना कुछ मेथड्स होते हैं। सर्वर के अंदर मतलब जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो हम ना कुछ मेथड्स का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। तो पहली जो मेथड होती है ना, वो होती है हमारी गेट मेथड। गेट मेथड, अब इसका यूज केस क्या है मैं वो भी तुमको बताऊंगा। एक तो होती है हमारी गेट मेथड, एक होती है हमारी पोस्ट मेथड। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तुमको, तुम बस अभी देखो। एक होते हैं हमारे पुट मेथड एंड एक होती है हमारी पैच मेथड, PATVH पैच मेथड। एंड एक होती है हमारी डिलीट मेथड, DELETE। ठीक है। एक होती है हमारी डिलीट मेथड। देखो अब यहाँ पे देखो गेट मेथड किसके लिए यूज होती है, गेट मेथड, अभी देखो यार इसको ना मैं तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कैसे चीजें वर्क करती है यहाँ पे। तो हमारे पास समझो कि हमारे पास एक नोट क्रिएशन वाली एप्लीकेशन है। ठीक है। नोट क्रिएशन वाली एप्लीकेशन है। अब उस नोट क्रिएशन वाली एप्लीकेशन का UI हमारे यहाँ पे क्लाइंट पे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने ना कुछ डेटा डाला।
ठीक है, क्योंकि इफ क्लाइंट को ना नोट्स क्रिएट करवानी थी। ठीक है, इसने कुछ डेटा डाला जिसके अंदर की नोट्स का नेम था एंड नोट्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अब जैसे इसने डेटा डाला, यहाँ पे इसने डाला नोट्स का नेम डाला, नोट्स का डिस्क्रिप्शन डाला। ठीक है, ठीक है, तो अब इसने ना बटन दबाया है, तो ये बटन दबने पर क्या होगा कि हमारा गेट राउट यहाँ पे इफ अपना सॉरी अपना पोस्ट जो राउट है, पोस्ट राउट जो है अपना, उसकी जो पोस्ट राउट की जो एपीआई है वो यहाँ पे हिट होंगी। ठीक है, पोस्ट का बेसिकली क्या काम होता है, पोस्ट का बेसिकली क्या काम होता है कि हम यहाँ पे पोस्ट मेथड में पोस्ट कुछ डेटा को सेंड करता है, पोस्ट करता है, डेटा को हमें पोस्ट करना होता है, तब हम पोस्ट मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं। पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि अब हमें डेटा को स्टोर करना होता है कहीं पे, तो उस समय हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लिक होने पर क्या हुआ, यहाँ पे पोस्ट मेथड को रिक्वेस्ट गई। अब पोस्ट मेथड क्या करेगा, इसने जो डेटा पास किया है उस डेटा को यहाँ पे लेगा एंड इस डेटा को स्टोर कर देगा हमारे डीबी के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर। अरे भाई, हमारे डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर कर देगा। ये यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे देखो डीबी, डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है कुछ ऐसा, बहुत ही प्यारा सा डेटाबेस है। ठीक है, तो ये इसको हमारे डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, कर दिया स्टोर। तो अगर हमें कुछ भी पोस्ट करना हो तो उस इन दैट केस हम यहाँ पे पोस्ट का यूज करते हैं। अब गेट मेथड का कब यूज करते हैं कि यहाँ पे एक और बटन होगा, हमारे क्लाइंट पे एक और बटन होगा कि जो बटन क्या करता है कि हमें सारे के सारे जो नोट्स है हमारी, जो हमने डेटाबेस में यहाँ पे पोस्ट का यूज करके स्टोर किए थे, वो सारे के सारे जो नोट्स है वो हमें यहाँ पे शो होंगे गेट मेथड का यूज करके। तो गेट मतलब क्या कर रहा है कि वो डेटा गेट कर रहा है, वो डेटा है ना। तो जैसे हम यहाँ पे गेट मेथड को एपीआई को हिट करेंगे, हमारे गेट वाले एपीआई को, तो सारा का सारे जो नोट्स होंगे हमारे वो हमें यहाँ पे वो ये गेट मेथड जो है वो रिटर्न करेगा हमारे डीबी डीबी से फेच करके। ठीक है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे हम गेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पुट मेथड का कब यूज होता है कि जब जब देखो देखो यहाँ पे ना हमारे पास ये एक पहली नोट है, एक दूसरी नोट है, ये एक तीसरी नोट है। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको N1, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे N2, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे N3। ठीक है, तो अगर हमें इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे N1 नोट को अगर हमें अपडेट करवाना है, यहाँ पे हमें उसको अपडेट करवाना है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे पुट मेथड का। ठीक है, पुट मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अगर अगर अब ये नोट्स क्या कंटेन कर रही है, ये नोट्स कंटेन कर रही है नेम एंड डिस्क्रिप्शन, है ना, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ही तो कंटेन कर रही है। अब अगर हमें उसका एक पर्टिकुलर, हमें सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अगर अपडेट करवाना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे पैच मेथड का, है ना, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पैच को ही तो अपडेट करवा रहे हैं ना एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैच मेथड का यूज करेंगे एंड अगर हमें इसको डिलीट करवाना है तो हम यहाँ पे डिलीट मेथड का यूज करेंगे। सिंपल था। बट क्या सिर्फ मेथड का यूज करना काफी है? नहीं, हमें उसके अंदर जो बिजनेस लॉजिक होगा वो यहाँ पे यूज करना होगा कि कैसी चीजें यहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक है, एट द एंड हम बैकएंड में CRUD ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको ना CRUD ऑपरेशन कहते हैं बेसिकली। CRUD ऑपरेशन मतलब हम उसको क्रिएट, रीड, क्या होता है CRUD, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो होता है हमारा CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो एट द एंड हम बैकएंड में CRUD ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस लॉजिक कितना स्ट्रांग है, हम कितना स्ट्रांग बैकएंड बना रहे हैं, कितनी हम उसको ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन वहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो सारा बिजनेस लॉजिक में आ जाता है। ठीक है, एट द एंड हम इसी मेथड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक यहाँ पे एक मेन थिंग हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, तो अब सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी हम बेसिक सी एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे क्लाइंट, मतलब हम यहाँ पे फ्रंट एंड तो क्रिएट नहीं कर रहे, बट हम एक टूल का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमैन टूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हमारे एपीआई, जो हमने ये एपीआई बनाई है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इसको हमें टेस्ट करनी है, करवाने के लिए ये हमारे लिए यूज यूज होता है। एट, तो तुम ऐसा कह सकते हो पोस्टमैन ना
एक फ्रंट एंड की तरह ही वर्क करता है बेसिकली, जो कि तुमको कुछ फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे हमारा पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। तो पोस्टमैन तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए। एंड देखो पोस्टमैन का ना एक प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमको इसको तुम्हारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि तुमने सर्वर तुम्हारा लोकल होस्ट पे क्रिएट किया है एंड तुम उस सर्वर को टेस्ट करना चाहते हो, उस एपीआई को टेस्ट करना चाहते हो, तो तुमको जो पोस्टमैन है वो यहाँ पे लोकल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर तुम रिमोट पोस्टमैन मतलब कि अगर तुम्हारे ब्राउज़र पे तुम उसको चलाओगे तो वो कब चलेगा, अगर तुमने कुछ रेंडर किया है, तुम्हारा सर्वर को अगर तुमने रेंडर किया है तो मतलब होस्ट किया है, रेंडर किया है, तो उस समय तुम्हारा जो पोस्टमैन है वो तुम्हारी लाइव जो एपीआई होती है, तुम्हारी जो लिंक होती है, अगर तुम उसको टेस्ट करवाना चाहते हो तो उस समय तुम्हारा जो क्रोम वाला ब्राउज़र वाला जो पोस्टमैन है वो वर्क करेगा। बट अगर हम लोकल होस्ट वाली चीज़ टेस्ट करवाना चाहते हैं तो तुमको इसको तुम्हारे लोकल मशीन में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कलेक्शन के अंदर आके हम यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉक कलेक्शन। इसको हम बोलेंगे, इसको मैं रीनेम कर दूंगा। अरे यार हट, क्या हो रहा है। इसको हम रीनेम कर लेंगे, इसको मैं बोलूंगा नोट, नोट ऐप बोल लेते इसको। नोट ऐप नहीं भाई, नोट ऐप, नोट ऐप हमने इसको बोल दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ राउट्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे लिए ना हमारे फ्रंट एंड की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हम हमारी एपीआई को टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा जो एपीआई है वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये रही हमारी बैकएंड। अब हम यहाँ पे डेटाबेस जो है ना वो हम यहाँ पे अभी तो हम डेटाबेस नहीं पढ़ने वाले इस फेज के अंदर, क्योंकि हम चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस की ओर लेके जाने वाले। तो यहाँ पे तो हम अपना डेटाबेस नहीं पढ़ने वाले। तो यहाँ पे डेटाबेस की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम ना एक अरे, अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम एरे को एज हमारा डेटाबेस यहाँ पे अज्यूम करेंगे एंड इसके साथ हम फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं conft, conft, एक मिनट, लेट यहाँ पे नोट इक्वल्स टू एक अरे जो कि कंटेन करेगा। एक तो हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास नेम होगा। यहाँ पे एक रैंडम रैंडम हम नोट्स बना रहे हैं, एक रैंडम हम नोट्स जिसका नाम है, क्या नोट्स है, क्या रखे इसका नाम, आयरन मैन रख लेते हैं, आयरन मैन रख लेते हैं। एंड यहाँ पे इसको अबाउट, अबाउट उसका रख लेते हैं यहाँ पे कंटेनिंग, क्या है आयरन मैन का अबाउट, या आयरन मैन का नेम रख लेते हैं, नेम इज टोनी स्टार्क। ठीक है, अगर कोई आयरन मैन वाला फैन हो यहाँ पे एंड मुझसे कुछ गलती हो गई हो नाम लिखने में तो माफ कर देना भाई। ठीक है, यहाँ पे टोनी स्टार्क। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टोनी स्टार्क स्टोर किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे हम एक और ही नाम स्टोर करेंगे, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। ठीक है, पीटर पार्कर। ओके, ठीक है, तो समझ लो कि ये हमारा डेटाबेस है। हमने यहाँ पे एक एरे स्टोर किया है यहाँ पे एंड यूजिंग द मेथड जो कि हमने यहाँ पे हमने देखी थी, उसका यूज करके हम इसमें ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो पहले जो हम मेथड क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे वो होने वाले हमें पोस्ट मेथड, ऐप डॉट पोस्ट फ्लैश नोट। ठीक है, फ्लैश नोट पे हम जाएंगे तब हम यहाँ पे पोस्ट को चला सकते हैं। पोस्ट नोट फ्लैश क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, नोट फ्लैश क्रिएट वाले राउट पे जब हम जाएंगे तब हम उसको पोस्ट कर पाएंगे।
इफ का पूरा वर्क फ्लो हम समझेंगे, बट अभी तुम बस देख लो कैसे चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है। अरे अरे क्या तो हो रहा है। ठीक है, देखो तो हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हमें हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, जब जब कोई भी क्लाइंट से डेटा भेजता है स्टोर करने के लिए सर्वर के पास, तो जो डेटा जो हमारे पास आता है ना, वो हमारे पास डेटा आता है रिक्वेस्ट की बॉडी में, हमारे पास वो डेटा आता है। एंड उस डेटा का जो टाइप होता है वो होता है जेसन। जेसन उस डेटा का टाइप होता है। जेसन क्या कंटेन करता है, बेसिकली की वैल्यूज होती है, की वैल्यू होती है जेसन, वो भी हम देखेंगे जब हम उसको फेंड करेंगे। बस तुम इतना ध्यान रखो कि जो डेटा हमारे पास आता है वो रिक्वेस्ट की बॉडी में वो डेटा आता है एंड वो जेसन फॉर्मेट में वो डेटा होता है। ठीक है, तो जो डेटा आने वाला है हमारे पास, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। कहाँ से आने वाला है हमारे पास डेटा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आने वाला है डेटा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा हमारे पास आने वाला है। ठीक है, अब इस डेटा को हम क्या करने वाले हैं, नोट्स डॉट पुश यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डेटा है हमारे पास जो आया है वो इसके अंदर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे किधर गया, ये रहा। यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स हम सेंड कर देंगे कि नोट क्रिएटेड, नोट क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमने जो यहाँ पे नोडिमोन को इंस्टॉल किया था, अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोडिमोन सर्वर डॉट जेएफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे लिए हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड वो यहाँ पे 3000 पोर्ट पे यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ना यहाँ पे पोर्ट नहीं देखा था कि पोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो यार, किसी भी चीज का, किसी भी सर्वर का एक पोर्ट होता है, एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है जो उसका ना उस पे हम उसको रन करवा रहे हैं, ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे अगर हम हमारे सिस्टम में देखें तो लॉट्स ऑफ यहाँ पे सॉफ्टवेयर होंगे एंड वो बैकग्राउंड में रन हो रहे होंगे एंड उन सॉफ्टवेयर का एक बैकग्राउंड में एक पोर्ट होगा जो कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू वहाँ पे डिफाइन करता है। तो हर एक सर्वर एक पोर्ट कंटेन करता है जो कि रन हो रहा होता है। तो क्या हम यहाँ पे कोई भी पोर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नहीं, हम यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं लिख सकते। हम बेसिकली यहाँ पे कुछ पोर्ट यूज करते हैं, जैसे कि 3000 हो गया हमारा, 5000 हो गया, या हमारा 8080 हो गया हमारा। तो ये कुछ पोर्ट है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर तुम यहाँ पे कुछ और नंबर अगर हम डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि उस नंबर वाला पोर्ट ऑलरेडी अगर रन हो रहा होगा तो वो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। मतलब कि अगर देखो, अगर हमने यहाँ पे, अगर तुमको इस एग्जाम्पल को समझना है तो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो की है ना, तो तुम ऐसा एक कोड लिख सकते हो, एक जो कि एक फोल्डर में होगा एंड अनदर फोल्डर में भी सेम कोड ही होगा एंड तुम दोनों के एक साथ रन करोगे तो वो वहाँ पे रन नहीं होगा एक साथ। क्यों नहीं होगा रन, क्योंकि वो वहाँ पे सेम पोर्ट पर रन नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ यहाँ पे सेम पोर्ट पर रन नहीं हो सकती। ठीक है, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोर्ट का फंडा एंड इस वक्त जो हमारा सर्वर है वो रन हो रहा है हमारे 3000 पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो यार, अब हम आएंगे अपने पोस्टमैन के अंदर एंड यहाँ पे हमको मेथड सिलेक्ट करनी रहेंगी, पोस्ट मेथड। ठीक है, एंड तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोलन नोट नोट स्लैश क्रिएट, जो भी हमने वहाँ पे एंड पॉइंट डाला होगा वो, अगर तुम चाहो तो तुम इसको कॉपी भी कर सकते हो कुछ इस तरह, कंट्रोल वी। ओके, नाउ तो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे तुमको बॉडी सिलेक्ट करना है एंड रो तुमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो डेटा भेजने वाले थे ना, मैंने जो बताया था कि जो डेटा हमारा जेसन डेटा रहने वाला है, जेसन फॉर्मेट में, जो कि की वैल्यू पेयर कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम नेम। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ से देखो यार, पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते कैप्टन अमेरिका, स्पेलिंग पे मत जाना,
कैप्टन अमेरिका, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका अबाउट रहेगा, अबाउट जो कि रहेगा क्या रहेगा कैप्टन अमेरिका का अबाउट, ही इज अ कैप्टन, ही इज अ कैप्टन, ठीक है, ही इज अ कैप्टन। एंड हम यहाँ पे डेटा को पोस्ट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे लिए जो हमने रिस्पॉन्स भेजा था, रिस्पॉन्स डॉट फ्रेंड, जो कि हमें रिस्पॉन्स शो करता है हमारे फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारी नोट्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा भाई कुछ, क्योंकि ये क्रिएट हुई है नोट हमारे बैकएंड में बेसिकली क्रिएट हुई है, जो कि हमारे इस अरे में जाकर यहाँ पे स्टोर हुई है। अगर हमें अब इसको अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एक और राउट, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लॉक करवा देंगे नोट्स को, ठीक है। यहाँ पे हम लॉक करवा देंगे नोट्स को। एंड जब मैं यहाँ पे पोस्ट को भेजूंगा, यहाँ पे नोट्स क्रिएटेड आ गया। एंड यहाँ पे इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन मैन हमारे लिए आया था जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। यहाँ पे स्पाइडरमैन हमारे लिए आया, इसका नाम और वो। एंड यहाँ पे देखो अनडिफाइन आया। यहाँ पे अनडिफाइन क्यों आया? देखो, जब भी जब भी डेटा आता है हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी पे जब भी डेटा हमारे पास आता है वो आता है जेसन फॉर्मेट में। एंड हमारा जो सर्वर है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक्सप्रेस का सर्वर, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो जेसन डेटा को रीड कर सके, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ना यहाँ पे एक मिडल वेयर का यूज करते हैं। हम यहाँ पे मिडल वेयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यार मिडल वेयर होता क्या है। मिडल वेयर एक फंक्शन होता है, बेसिकली एक फीचर होता है जो कि रिक्वेस्ट जाने से पहले एंड रिस्पॉन्स आने से पहले अगर कुछ टास्क तुमको अगर परफॉर्म करवाना हो तो वहाँ पे हम मिडल वेयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्ट जाने से पहले या रिस्पॉन्स आने से पहले अगर हमको कुछ ऑपरेशन, कुछ टास्क वहाँ पे परफॉर्म करना है, कुछ लॉजिक वहाँ पे लगाना है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे मिडल वेयर का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मिडल वेयर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है हमारे क्लाइंट पे, अब हम क्या चाहते हैं, वो डेटा हमारे सर्वर के पास आने से पहले कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मिडल वेयर का यूज करेंगे, app.use express.json। अब ये express.json मिडलवेयर क्या करेगा कि जो भी हमारा इनकमिंग डेटा है उसको उसको जेसन फॉर्मेट में ऐसा कन्वर्ट करेगा ताकि हमारा सर्वर है वो उस डेटा को रीड कर सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा मिडलवेयर क्रिएट हो गया। एंड एक बार हम फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सेंड, यहाँ पे आ गया नोट्स क्रिएटेड। सो फिर से अनडिफाइन आ गया क्या? क्या हो गया भाई? अरे फिर से अनडिफाइन आ गया। एक्सप्रेस डॉट जेसन अनडिफाइन क्यों आ गया? अच्छा, तो ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने उसको सेव नहीं किया था गाइस, हमने उसको सेव नहीं किया था, ठीक है। तो हमने उसको अभी सेव कर दिया है। एंड ठीक है, सेव नहीं करने की वजह से आया था। ठीक है, होता रहता है यार, चलता रहता है, जीवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फिर से सेंड करेंगे। सो यू कैन सी, तो हमारे लिए यहाँ पे हमारा आयरन मैन क्रिएट था, स्पाइडरमैन हमारे लिए हमारा क्रिएट था, यहाँ पे हमारे लिए हमारा कैप्टन अमेरिका भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। ओके, तो डे वन के लिए हम इतना ही रखते हैं। एंड ये जो हमने इस पे कोड किया, ये हमने नोट जेफ का जो ओल्ड वर्जन है कोड करने का, जहाँ पे हम चीज़ों को रिक्वायर करते हैं, हमने उसका यूज़ किया। एंड जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है EF6, जिसमें हम चीज़ों को, अपने जो पैकेजेस है उनको हम इंपोर्ट करते हैं, हम उसका भी यूज़ करने वाले हैं अपनी सीरीज में, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। एंड नेक्स्ट जो डे की सीरीज है हमारी वो भी जल्दी आएंगी।